Hello everyone, welcome to English Hub. Today in our new class, I am going to discuss Noam Chomsky in the section of English language and pedagogy. So, what are the views on the language by Noam Chomsky in the section of language and pedagogy? I am going to discuss. Please have a look on the board. So, आज के अपने इस क्लास में मैं बात करने वाला हूँ क्या कि जो नॉम चॉम्स्की हैं, नॉम चॉम्स्की आप जानते हो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका ये मानना है कि जो चाइल्ड है उन्होंने चार बात की। वो पहली कौन सी बात की? पहला उन्होंने बात किया लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की, दूसरा यूनिवर्सल ग्रामर की, तीसरा बात किया जनरेटिव ग्रामर की और चौथा जो बात किया वो क्या किया? ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रामर की, ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रामर की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो उनका मेन फोकस था, क्या फोकस उनका जो था वो इसी पे था, क्या फोकस उनका इसी पे था कि जो हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो कैसे वर्क करता है बच्चे में, वो इस बात पे फोकस करते हैं। क्या उनका ये कहना था कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो हर एक ह्यूमन चाइल्ड में, क्या हर एक मानव के बच्चे में, हर एक ह्यूमन चाइल्ड में एक क्या होती है? इनेट एबिलिटी। इनेट मतलब ऐसी एबिलिटी जिसे डेवलप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह क्षमता जो बच्चे में जन्मजात होता है। क्या वो कहते हैं कि जो बच्चा है उसमें एक जन्मजात क्षमता है क्या? लैंग्वेज को एक्वायर करने की। दिस इज द व्यू ऑफ नॉम चॉम्स्की इन द सेक्शन ऑफ क्या? इन द सेक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी। क्या नॉम चॉम्स्की का जो व्यू है लैंग्वेज को लेके वो क्या है? नॉम चॉम्स्की ये कहते हैं कि जो भी मानव का बच्चा है, जो भी ह्यूमन का बच्चा है, उसमें एक जन्मजात क्या प्रवृत्ति होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। और ये क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड तक, मतलब 2 से 5 वर्ष या मैक्सिमम अगर 2 से मैं 6 वर्ष का देखूं तो इसे अर्ली चाइल्डहुड हम मानते हैं। इस एज के बच्चे तक में जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज को एक्वायर करने की क्षमता, वो बच्चे में बहुत तीव्र होती है, बड़ी ही शार्प काम करता है। उसके बाद धीरे धीरे जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो स्लो काम करना शुरू कर देता है। जैसे हम वयस्क हो जाते हैं, हम एडोलेसेंस में आ जाते हैं, किशोरावस्था में आ जाते हैं, तो वैसे ही हमारा क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस थोड़ा सा कम काम करना शुरू कर देता है। अब अगर मैं बात करूं क्या दूसरा इन्होंने थ्योरी दी क्या? यूनिवर्सल ग्रामर की। क्या इनका मानना था कि जो ग्रामर है वो यूनिवर्सल होना चाहिए। उसका एग्जांपल उनका था कि ना नाउन बदलेगा, ना प्रोनाउन बदलेगा, ना पूरे पार्ट ऑफ स्पीच आपके बदलेंगे, ना टेंस बदलेगा, ना सिंटेक्स बदलेगा, ना सिमेंटेक्स बदलेगा। तो यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते थे, वो जनरेटिव ग्रामर की बात करते थे, वो ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रामर की बात करते थे। बट इन सबसे ज़्यादा जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसके विषय में उन्होंने क्या कहा कि जो लैंग्वेज का पार्ट है, आपको पता होगा कि हमारा जो ब्रेन है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है राइट हेमिस्फीयर और एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। एक होता है राइट हेमिस्फीयर और एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या? लैंग्वेज फॉर्मेशन या लैंग्वेज डेवलप करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जिसका लेफ्ट हेमिस्फीयर स्ट्रांग होगा वो लैंग्वेज को उतनी जल्दी ही ग्रैब करेगा, उतने जल्दी ही समझेगा। तो इस नॉम चॉम्स्की का जो लैंग्वेज को लेके व्यू था वो सिर्फ इतना ही है। दैट्स इट फॉर टुडे। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।